Hey everyone. So today we are going to discuss about Hardy-Weinberg equilibrium and equation. So what is Hardy-Weinberg law? Hardy-Weinberg law क्या है? 1908 में एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे जिनका नाम J.H. हार्डी था और एक जर्मन फिजिशियन थे जिनका नाम वीनबर्ग था। इन दोनों ने एक इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप निकाला था एलील फ्रीक्वेंसीज एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज के बीच में इन द मेंडेलियन पॉपुलेशन एंड और ये रिलेटेड था किसके और ये रिलेटेड था पॉपुलेशन जेनेटिक्स से। पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या होता है? पॉपुलेशन जेनेटिक्स एक स्टडी होती है, ठीक है, किसकी? जीन फ्रिक्वेंसीज की इन पॉपुलेशन और देयर ट्रेंड्स ऑफ देयर अंडर चेंज अंडर वेरिड कंडीशन, ठीक है। उनके चेंज जब जीन्स में चेंजेस आते हैं अंडर वेरिड कंडीशन, ठीक है, तो उसको कहते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। अब लॉ क्या कहती है? जो हार्डी विनबर्ग का लॉ है वो कहता है कि अगर, ठीक है, इफ एनी पॉपुलेशन के साथ इक्विलिब्रियम, ठीक है, अगर कोई पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम पे है तो उसकी जो जीन फ्रिक्वेंसी है और जीनोटाइप फ्रिक्वेंसी है विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। मतलब इक्विलिब्रियम है का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि अगर किसी पॉपुलेशन में कोई म्यूटेशन नहीं है, कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं है, ठीक है, अगर ये सब कंडीशन उसमें नहीं है किसी भी पॉपुलेशन में, लार्ज पॉपुलेशन की यहाँ पे बात हो रही है, तो उस कंडीशन को इक्विलिब्रियम हम कहते हैं। और उस कंडीशन में क्या होता है कि जो जीन फ्रिक्वेंसी होती है और जो जीनोटाइप फ्रिक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट रहती है जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस। तो उन्होंने कोई मेजर उन्होंने 5 असम्पशन दी थी, ठीक है, जो फॉलो करती है, ठीक है, जो कि लीड करती है हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को। फर्स्ट थी रैंडम मीटिंग, ठीक है, रैंडम मीटिंग होनी चाहिए। सेकंड है इनफाइनाइट पॉपुलेशन साइज। थर्ड है नो म्यूटेशन, ठीक है, कोई म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। फोर्थ है नो जेनेटिक माइग्रेशन एंड फिफ्थ है नो नेचुरल सिलेक्शन। लेट अस डिस्कस दिस assumption इन डिटेल। तो पहली assumption थी कि रैंडम मीटिंग। रैंडम मीटिंग का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें मेल्स और फीमेल दोनों प्रेजेंट है। सो ऑल द मेल्स एंड फीमेल्स आर पोटेंशियल पार्टनर्स, राइट। वो कोई भी मेल किसी भी फीमेल को रैंडमली चूज कर सकता है फॉर मीटिंग और कोई भी फीमेल जो है वो रैंडमली चूज कर सकती है किसी भी मेल को रैंडम फॉर मीटिंग, राइट। सेकेंड एजम्पशन थी इनफाइनाइट पॉपुलेशन साइज। जो पॉपुलेशन साइज है वो सफिशिएंटली लार्ज होना चाहिए, ठीक है। क्यों? सो दैट जो फ्रिक्वेंसीज ऑफ एलील है वो चेंज नहीं ना हो पाए फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन बिकॉज ऑफ चेंज। थर्ड थी नो म्यूटेशन। अब म्यूटेशन, ठीक है, एक प्रोसेस होता है जिसमें कि क्या होता है, जो जीन्स और क्रोमोसोम सेट होते हैं, ठीक है, वो डिफर करते हैं फ्रॉम वाइल्ड टाइप, ठीक है। म्यूटेशन आ गई, वो चेंज हो गया, राइट। तो म्यूटेशन जो है वो स्टोर, वो जेनेटिक वेरिएशन उसमें आ जाती हैं। तो अगर किसी भी जीन में म्यूटेशन हो जाती है, उसमें जेनेटिक वेरिएशन हो जाती है, तो उस कंडीशन में हार्डी विनबर्ग लॉ जो है वो फॉलो नहीं होता है। फोर्थ है आपकी नो जेनेटिक माइग्रेशन, राइट। जेनेटिक माइग्रेशन भी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई स्पीशीज मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया से माइग्रेट कर जाती है किसी दूसरी एरिया पे, ठीक है, आइसोलेटेड प्लेस पे कहीं जाकर के वो माइग्रेट कर जाती है और वहाँ पे ही उसका पॉपुलेशन साइज वो इंक्रीज करती है, तो उस कंडीशन में भी हार्डी विनबर्ग लॉ फॉलो नहीं होता है। फिफ्थ आपकी कंडीशन है कि नो नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन इज डिफरेंशियल सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्टिव ऑफ फिनोटाइप दैट आर बेटर suited to environment or obtain mating success, right। बट यहाँ पे ये कंडीशन भी नहीं होनी चाहिए। so thus we can say that a population is said to be at equilibrium when there is, ठीक है। अब हम बता सकते हैं, हम कह सकते हैं कि कोई भी पॉपुलेशन को हम इक्विलिब्रियम तब बोल सकते हैं जब वहाँ पे कोई म्यूटेशन ना हो, कोई नेचुरल और आर्टिफिशियल सिलेक्शन ना हो, नो कोई भी जीन का फ्लो ना हो और कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट भी ना हो, राइट। सो दिस also means that the sexual reproduction alone cannot bring a change in allele frequency, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अकेले ही, ठीक है, चेंज नहीं ला सकती है जीन फ्रीक्वेंसी में।
एंड दिस लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन द अबव चेंज डू नॉट अकर, ठीक है। और ये लॉ तभी एप्लीकेबल है जब ऊपर दिए गए, ठीक है, मतलब जो मेंशन हमने किए, जो भी डिस्कस किए, अगर वो चेंज अगर नहीं हो सकते हैं तभी ये हार्डी-विनबर्ग लॉ जो है वहाँ पे फॉलो हो सकता है। हेंस नो एवोल्यूशन टेक्स प्लेस, ठीक है। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, राइट। इस कंडीशन को कहते हैं हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। सो व्हाट इज नाउ, अब देखते हैं कि हार्डी विनबर्ग इक्वेशन क्या है। हमने लॉ तो डिस्कस कर लिया, नाउ व्हाट इज हार्डी विनबर्ग इक्वेशन। The algebraic equation of to calculate the allele frequency can be as given, ठीक है। जो algebraic frequency है, ठीक है, so this is given by Hardy-Weinberg, ठीक है। P plus Q is equal to 1, ठीक है। P क्या है, frequency of dominant allele and Q is the frequency of recessive allele, ठीक है। दिस इज द, ये इन्होंने हार्डी विनबर्ग ने क्या दी थी, ये एल्जेब्रिक इक्वेशन इन्होंने दी थी, ठीक है, एलील फ्रीक्वेंसी के लिए। किसके लिए, एलील फ्रीक्वेंसी के लिए। नेक्स्ट इन्होंने बायनोमियल एक्सप्रेशन दिया था, ठीक है, टू कैलकुलेट द जीनोटाइप, ठीक है। लास्ट टाइम ने देखी थी कि एलीलिक फ्रीक्वेंसी के लिए, और उन्होंने अब सेकंड उन्होंने दी थी जिन्होंने फ्रीक्वेंसी के लिए। क्या थी इक्वेशन, पी स्क्वेयर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, ठीक है। पी स्क्वेयर क्या होता है, डोमिनेंट होमोजाइगस, ठीक है। 2p क्यू क्या होता है, हिट्रोजाइगस, और पी क्यूब क्या होता है, रिसेसिव होमोजाइगस, ठीक है। तो ये इन्होंने बायनोमियल इन्होंने एक्सप्रेशन दिया था फॉर जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। जो हार्डी विनबर्ग इक्वेशन है उसको ग्राफिकली भी समराइज किया गया है, ठीक है। सो जो ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे यहाँ पे वैल्यूज दी है जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज की, और यहाँ एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील, ठीक है, दी हुई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस ए इन पॉपुलेशन, ठीक है। इसको जो होमोजाइगस फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो ए मतलब ए का मतलब होता है, ठीक है, पी स्क्वायर, ठीक है। इसको पी स्क्वायर से डोनेट किया गया है। और ये होमोजाइगस, ठीक है, ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है, ठीक है, ये स्मॉल ए, सो क्यू स्क्वायर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ हिट्रोजाइगस ए, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, ठीक है। सो इसको डिनोट किया गया है 2p/q से। So this is all about the Hardy-Weinberg equilibrium and equation. So thank you for watching everyone.